परिपूर्ण परमात्मा ने मनुख ਨੂੰ ਦੋ ਤਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਸਥੂਲ ਇੱਕ सूक्ष्म। वो जो सूक्ष्म है वो मन है और जो अस्थूल है वो तन है। रोग अक्सर तन दे तल ते प्रगट होंदे ने और सोग अक्सर मन दे च हुंदा है। इस तरह रोग ते सोग दे च सारी जिंदगी लंघ जाती है। सूक्ष्म शरीर सोग नाल ग्रसिया हुंदा है और अस्थूल शरीर रोग नाल ग्रसिया हुंदा है। सोग किस तरह दूर होवे और सोग की है? चाया सी कुछ हो गया कुछ सोग, मंगी सी कुछ और चीज मिल गई है कुछ और सोग, जाना सी किसे होर पासे पहुंच गए किसे होर टिकाने ते सोग, आवना सी किसे होर ने आ गया कोई होर सोग। मन दी ख्वाहिश तो उल्ट जो कुछ भी हो जाता है सोग नूं जन्म देंदा है। रोज रोज असी जो कुछ चाहते हैं नहीं होंदा और उस तो विपरीत हो जाता है तो मन सोग नाल भर जाता है। हर नवा दिन नवे सोगां नूं जन्म देंदा है। क्यों कि हर दिन कोई साडी मंग ते होंदी है, कोई साडी चाहत ते होंदी है। ते जद भी उस तो विपरीत हो जाए और बहुत वड्डे पद्धर ते हो जाए तो मन दे तल ते सोग पैदा हो जाता है। कबीर कहंदे ने जो मैं चितवो ना करे, क्या मेरे चितवे होए, अपना चितविया हर करे, जो मेरे चित ना होए। एक ते मेरी चाहत है, एक प्रभु दी चाहत है। प्रभु दी जो चाहत है उस नाल मैं राजी नहीं, मेरी जो चाहत है वो पूरी नहीं हो रही तो सोग। ये 20वीं सदी रोगां नाल ते भरी है पर मानसिक सोग नाल भी भर गई। अजोके विज्ञानक मनोचिंतक इसका इलाज लभदे ने वक्ती मनोरंजन। मनोरंजन मन सोग दे च है तो कोई मनोरंजन, कोई खेल, कोई तमाशा, कोई रंग, कोई रूप, इनू वेखो उस दे च बैठो खेलो ताकि सोग मिट जाए। पर कौन इन्हां सियाणियां नू दसे सोग मिटदा नहीं, वक्ती तौर ते सोग भुलदा है। और जैसे जैसे उम्र वधदी है सोग भी वधदा है। सोग दे च हौके आउंदे ने, सोग दे च पछतावे आउंदे ने, सोग दे च साड़े आउंदे ने, सोग दे च जलन आउंदी है। सोग एक ऐसी अग्नि है जिस दे च मनुख दी सोचण शक्ति भी जल जाती है, मनुख दी विचार शक्ति भी जल जाती है, मनुख दा सदाचार भी कई दफा जल के खाक हो जाता है। सोग एक ऐसा मानसिक रोग है। तन दे च रोग होवन, मन दे सोग होवन तो ऐसे पुरुष नूं किसे होर नरक दे जाण दी लोड़ नहीं। नरक भोग रहे है, ये नरक दे जी रहे है। नरक ही क्यों, इंज कहिए कुंभी नरक दे जी रहे है। तन दे च रोग ने, मन दे सोग ने। जिधर जा रहे है रोग ते सोग इस दे नाल जा रहे हैं, इहदे नाल बैठे ने, बिल्कुल कोल ने। अज तक मानसिक सोग नू दूर करने वास्ते जितने मनोरंजन आए ने और रोज नित नवे पैदा हो रहे ने, सोग नू मिटाण विच असमर्थ हो रहे ने, क्योंकि कोई भी मनोरंजन बहुत लंबे समय तक टिकदा नहीं, पुराना हो जाता है। हर तरह का मनोरंजन, चाहे कोई रूप है, चाहे कोई रंग है, चाहे कोई तमाशा है, चाहे कोई खेल है, चाहे कोई गीत है, चाहे कोई संगीत दी धुन है, मन ऐसा है सबनों पुराना कर देंदा है। क्यों? मन चंचल है। चंचल का मतलब ही है चल चल, चल रहे चल रहे चल रहे।
तो मनोरंजन ते चल नहीं रहे, अपनी थां ते रुकिया होया है। चाहे रंग है, चाहे रूप है, तमाशा है, खेल है, ये ते अपनी थां ते खड़ा है। मन चंचल लंघे अगे, तो मन दे तल ते सब कुछ बेमैनी हो जाता है। और उस बेचैनी परेशानी दी हालत नूं सोग कहंदे ने। इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है मुरझाया होया बैठा है। इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है औके भर रहा है। इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है एक अपने आले दुआले बड़ा दुखद वातावरण पैदा कर रहा है, सोग भरिया। एक सोगी कोल बैठ के एक सियाणे तो सियाणा मनुख भी प्रसन्न चित नहीं बैठ सकेगा। एक सोगी कोल बैठ के बड़े तो बड़ा दार्शनिक भी मन दे तल ते लड़खड़ा जाएगा। एक सोगी कोल बैठ के बड़े तो बड़ा आनंदित भी महसूस करेगा, मेरा आनंद उड़ गया, खो गया। या इंज भी कह लो, सोगी मनुख कोल कोई बैठना पसंद भी नहीं करता। सोग ग्रसे मनुख कोल हर मनुख दूर भजना चाहता है, पर इस बुलेखे च भी नहीं पैना चाहिए। मुस्कुरांदे होए चेहरियां दे थल्ले भी सोग हुंदे ने, हसदी हुई जिंदगी दे थल्ले भी बड़ा भयंकर सोग हुंदा है। और सोग है अनंत चिंतावां दा मजमूआ। राजयोग भरतरी इसका एक बड़ा सुंदर खुलासा पेश करते हैं कि मनुख सोग दे किस तरह ग्रस्त हो जाता है, किस तरह फस जाता है, और ये आले दुआले किस तरह दूषण वातावरण पैदा कर देंदा है। सोगी बंदे दा पत्नी नाल संबंध नहीं जुड़दा, सोगी मनुख दा मां बाप नाल रिश्ता नहीं बनदा, सोगी मनुख भरावां तो दूर रहिंदा है, पुत्रां तो दूर रहिंदा है। सोगी मनुख तन्हाई बैठना चाहता है। सोग इतना अंधकार पैदा कर देंदा है और सोग मन नूं इतना सुकोड़ के रख देंदा है कि हुण संकुचित रहना चाहता है, किधरे एकांत तन्हाई दे च बैठना चाहता है। सोग इसनूं महफिलां दे च नहीं बैठण देंदा, सोग परिवार नाल संबंध नहीं जोड़न देंदा, सोग किसी पदार्थ नाल भी संबंध नहीं जोड़न देंदा। सोग संकोच के रख देंदा है, सोग सिकोड़ के रख देंदा है, सोग निचोड़ के रख देंदा है। और ये तन्हा बैठ के अपने सोग दे च ही जीना चाहता है। और ये सोग पता नहीं कितने तरह के रोगां नूं जन्म देंदा है, कितनी तरह की मानसिक बीमारियां नूं जन्म देंदा है। इत्थे तक कौन पहुंचांदा है? इच्छावां पहुंचांदियां ने, ख्वाहिशां पहुंचांदियां ने। क्यों पहुंचांदियां ने? पूरियां नहीं आउंदियां। इसनूं इंज एक सरिता, एक नदी दा रूपक अलंकार बना के राजयोग भरतरी इस सोग दी रूप रेखा पेश करते हैं। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी, तृष्णा तरंग खरी व्याकुली गंभीर है। ये जो व्याकुलता है, ये जो बेचैनी है, व्याकुल बेचैन, चैन नहीं है, सुकून नहीं है, मन दे तलते। क्यों? ख्वाहिश है, आसावां इस दे अंदर चल रही ने। किसी किसी इच्छा नाल संकल्प चल पैंदे ने, नहीं तो इच्छावां चलदियां रहिंदियां ने, उन्हां नाल संकल्प नहीं चलदे। इच्छा ओही पूरी करन लई मनुख दृढ़ हो जाता है जिस दे नाल इसदी संकल्प शक्ति चल पवे। हां, ये इच्छा मैं पूरी करनी है, बाकी इच्छा बह जांदियां ने। ये इस तरह है, दरिया ते बह रहा है, बस ओही पानी साडे शरीर दा हिस्सा बनिया जो पी लिया सी उस वक्त दे दरिया च। ओही पानी साडा हिस्सा बनिया जो असी अपने खेत नूं सिंच दिता, बाकी तो वग रहा है। इच्छा पूरी करन विच जद मनुख दृढ़ संकल्पित हो जाता है तो वो इच्छा ते कई दफा पूरी हो जाती है, ते जे ना पूरी होवे तां भी एक रेखा छोड़ जाती है,
बाकी इच्छावां इन चलदियां रहिंदियां ने जिवें नदी बह रही है। भावें नदी दे कोल घर है, बह रही है, पर नदी नाल उतना ही मतलब है जो पी लिया है पानी वही हिस्सा बने है, बाकी वग रहा है। दिन रात ख्वाहिशां दी सरता अंदर वग रही है, इच्छावां दी नदी अंदर चल रही है। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी। इस आसा रूपी नदी दे च पानी केड़ा है? संकल्प। जिस जिस इच्छा नूं पूरी करन वास्ते दृढ़ संकल्पित असी हो जांदे हां, ਉਹ उस नदी दा जल बन जांदा है, उस नदी दी धारा बन जांदी है। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी तृष्णा तरंग खरी। इस आशा रूपी नदी दे च अगर संकल्प पानी है तो तरंग की ने तृष्णा। क्योंकि जिथे इच्छा है उथे संकल्प ते पैदा होणगे, ते जिथे दृढ़ संकल्प हो गया इच्छा दी पूर्ति लई उथे तृष्णा ते प्रबल होवेगी, लाजमी होवेगी। व्याकुली गंभीर है। ये नदी गहरी कितनी है, इहदा पाठ कितना गहरा है, ये चौड़ी कितनी है, ये गहरी कितनी है। ये राजयोगी, ये महान संत, मन दियां गहराइयां नूं समझण वाला ये महायोगी इंज कह रहे हैं, व्याकुलता ही इसकी गहराई है, बेचैनी ही इसकी गहराई है। और एक हकीकत है, बेचैनी अजे भी नाप तोल दे च नहीं आई। कोई ऐसा पैमाना नहीं कि नाप लईए व्याकुलता कितनी गहरी है। बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। इहदियां जड़ां नहीं लभदियां, इहदी तय नहीं लभदी। व्याकुलता ही इसकी गहराई है। जिथे इच्छावां ने उथे संकल्प ने, जिथे संकल्प है उथे तृष्णा है, और जिथे प्रबल तृष्णा दे तरंग ने व्याकुलता ते उथे है ही। जे इसनूं उल्टा के कह दो ये बेचैन क्यों है, तृष्णालु है। ये तृष्णालु क्यों है, इहदे अंदर संकल्प ने। संकल्प क्यों ने, इहदे अंदर इच्छावां ने, इच्छा दी पूर्ति करना चाहता है। आशा नाम सरी मनोराज नीर भरी तृष्णा तरंग खरी व्याकुली गंभीर है। आलम ते इस तरह कहते ने, जिंदगी नापी जा सकती है, चलो वध तो वध कह लीए 100 साल, तृष्णा नहीं नापी जा सकती, व्याकुलता नहीं नापी जा सकती। और ये जिहड़ी आशा नदी है कितनी लंबी है, जमीन दे ते वगदियां होईयां नदियां दे ये बकायदा धारावां नापियां जा चुकियां ने, ये कितनी मील लंबी है, इहदा पाठ कितना चौड़ा है, ये गहरी कितनी है। इक्को ही नदी है जो मन दे च वग रही है, ना लंबाई नाप दे चांदी है, ना चौड़ाई नाप दे चांदी है, ना गहराई नाप दे चांदी है, वो है आशा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, आशा विच अत दुख घना मनमुख चित लाया। बकायदा फैसला भी कर देता है। बहुतियां व्यर्थ दियां इच्छावां किस दे अंदर आउंदियां ने, जिसने अपने मन नूं ही सामने रखे है। और सोग किथे ज्यादा आउंदा है, जिथे इच्छावां ज्यादा ने। और सारियां इच्छा किस दियां पूरियां होईयां ने, रूहे जमीन ते एक दियां भी नहीं होईयां। कोई एक मनुख भी इतिहास दे असी बयान नहीं कर सकते या दावे नाल नहीं कह सकते कि इस बंदे दियां सारियां इच्छावां पूरियां हो गई, एक भी नहीं होया। गजब दी गल, इतना लंबा चौड़ा पृथ्वी दा इतिहास और इतनी मनुखता, और एक दियां भी सारियां इच्छावां ना पूरियां होईयां होन, ते फिर भी हर बंदा दृढ़ संकल्प होवे मैं अपनियां सारियां ख्वाहिशां पूरियां करनियां ने। इस तो वड्डी होर मूर्खता केड़ी होवेगी, इस तो वड्डी होर नादानी केड़ी होवेगी। पहले तू ओ उदाहरण ते कोई लभ ले किस दियां सारियां ख्वाहिशां पूरियां होईयां ने, किस दियां सारियां इच्छावां पूरियां होईयां ने। कह दिता सी किसे वक्त बहादुर शाह जफर ने,
इस कच्ची जमीन दे च पक्के महल किस दे बने ने? इस कच्ची धरती दे च पक्की जिंदगी किसनू मिली है? लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमें ना पाएदार में। लेकिन फिर भी आखे जिंदगी कच्ची है तो होवे पई मैं महल पक्का बनाना है, पर कौन दसे जिंदगी कच्ची है तो महल भी कच्चा है। जिंदगी 100 साल दे खंडर होवेगी, तेरा बनाया महल 200 साल दे खंडर हो जाएगा। आखिर खंडर ते होना है, आखिर मिटना है, आखिर ढेरी होना है। तो सारियां ख्वाहिशां रूहे जमीन ते एक दियां भी नहीं पूरियां हुई, फिर भी सारे सारियां ख्वाहिशां पूरी करन नूं चले हुए ने। कमर बस्ता ने, भज रहे ने, दौड़ रहे ने, सारियां इच्छावां दी पूर्ति करनी है। पर कौन दसे? एक ते उदाहरण दे दो, किसी एक मनुख नूं ते अगे करो। भरतरी कहने जिथे इच्छावां ने उथे संकल्प ने, जिथे संकल्प है उथे तृष्णा है, और जिथे तृष्णा है उथे बड़ी गहरी व्याकुलता है। आशा नाम सरी मनोराज नीर भरी, तृष्णा तरंग खड़ी व्याकुली गंभीर है। धीरज को तरहारी बुद्ध नाव को निवारी, भव सिंध गतवारी विपता समीर है। आप कहने जिड़ा व्याकुल मनुख होवेगा धीरजवान भी नहीं हो सकता। इस नदी दे तट ते जो एक दरख्त है जिहदा नाम है धीरज। चलो मनुख व्याकुल है, तृष्णालु है और तरह तरह के संकल्पां दे ग्रसिया होया है, बड़ियां ख्वाहिशां ने। चलो धीरज दे आसरे ते कुछ अपनी जिंदगी बतीत करे, धर्म दे आसरे ते अपना कुछ जीवन बतीत करे। तो भरतरी कहने धर्म दा ए दरख्त, धर्म की मर्यादा ते मर्यादा की बोलन दी मर्यादा, बैठण दी मर्यादा, खाण दी मर्यादा, पीण दी मर्यादा, जीवन दी मर्यादा, और इस तरीके दे नाल पड़ोसियां दे कोल रहण दी मर्यादा। ते फिर धीरज, ए दरख्त आशा रूपी नदी बहा के ले जाती है, जड़ां तो पुट के ले जाती है। व्याकुल मनुख कोल ना धीरज ना धर्म। व्याकुल मनुख दे कोल इस तरह की सौगात नहीं होती। बेचैन बंदे कोल इंसानियत भी नहीं होती। परेशान बंदे कोल मनुखता भी नहीं होती। और मनुखता तो थल्ले चला जाता है, बहुत थल्ले चला जाता है। धीरज को तरहारी बुद्ध नाव को निवारी। अगर कोई ऐसा दावा करे कि मैं अपनी अकल दी नौका विच बैठ के व्याकुलता नूं पार कर जावांगा, इस गहराई नूं पार कर जावांगा, तो भरतरी कहने तू व्याकुलता नूं की पार करना है? व्याकुलता तेरी बुद्धि दी नौका नूं ही डोब के रख देगी। ये गहराई तेरी नौका नूं डोब के रख देगी। बुद्ध नाव को निवारी। इस वास्ते देखण दे च आया है बड़े बड़े दानश्वर, चिंतक, आलम, फाजिल, फिलोसफर्स दिमाग दी नौका विच बैठ के जद पार होने की कोशिश करते ने, व्याकुलता डोब के रख देंदी है, तृष्णा डोब के रख देंदी है, संकल्प डोब के रख देंदे ने, और इन्हां दा निकलना ही औखा हो जाता है। बुद्ध नाव को निवारी, भव सिंध गतवारी विपता समीर है। इस नदी दे पर हवा केड़ी चल रही है? विपतावां दी विपता। जिथे इच्छा है उथे संकल्प ने, ते जिथे दृढ़ संकल्प है इच्छा दी पूर्ति लई उथे तृष्णा है। जिथे प्रबल तृष्णा है उथे व्याकुलता है। जिथे व्याकुलता है उथे धीरज नहीं है, उथे जिथे धीरज नहीं है उथे अकल भी नहीं है, उथे बुद्धि भी नहीं है। जिथे अकल भी नहीं है, बुद्ध भी नहीं है, तो भरतरी कहने फिर उथे सुख भी नहीं है, सिवाय विपता तो उथे होर कुछ भी नहीं है। रोज नवे तो नवे हादसे,
नवें तो नवें टकराव, नवें तो नवें दुख, नवें तो नवें आदि रोग, व्याधि रोग, उपाधि रोग, आद व्याध उपाद, चमड़ी रहेगी, हर वक्त चमड़ी रहेगी। विपता समीर है। अगां चल के ये महान दार्शनिक संत मनुख दे मानसिक तल दे झात मार के जो उसकी व्याकुलता ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ और अधीरपणे ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ तो चित्रण इस तरह करते ने। मदनाद खग भीर, राग द्वैक ग्राहगीर, मोह चकर यांको नीस, जारे वांको सीर है। इस नदी दे तट दे उत्ते मदनाद खग भीर, वासना दे बहुत सारे पंछी ने। ऐसा मनुख वासना दे ग्रसिया जाएगा। अधीरपणा, व्याकुलता, तृष्णा उसनू वासना दे खड़ दे गिरा देगी। ये वासना दे पंछी, ये वासना दे बगले इस नदी दे तट ते बहुत सारे जैसे दरियावां दे तट ते पंछी ने, तो दरियावां दे तट ते जड़े पंछी ने ये घास तिनका दाना खाण वाले नहीं, ये मछलियां खाण वाले ने, ये हिंसक ने। हिंसक पंछी ही नदी दे तट ते बैठते ने, बाकी ते दरख्तां ते बैठते ने, बाकी ते घास फूस खांदे ने, बाकी ते दाने दुणके दिते अपनी जीवन चर्या चलांदे ने। पर जो हिंसक ने, वासना ग्रसे ने, नदियां दे तट दे उत्ते आण बैठदे ने। और इन्हां दे खास करके बगला बिल्कुल शरीफ दिखाई दे रहे, संत जैसा दिखाई दे रहा है। और गजब दी गल, कपड़े भी संत जैसे। संत जैसे अखां नूं मीट के अंतर्मुखी होने की कोशिश करते ने, तो यह भी अखां मीट के खड़ा है। कई दफा संत ऐसे ही आसन करते ने, एक पैर ते खड़े होकर बंदगी करते ने। ध्रुव ने कीती है, और बहुत सारे ने कीती और कर रहे ने। एक पैर ते भी खड़ा हो जाता है, अखां भी मीट लेंदा है, बस्तर भी बड़े सोहने, अडोल खड़ा है, भगत दिखाई देता है। पर कौन दसे ये नाम करके अडोल नहीं होया, काम करके अडोल होया। ये प्रार्थना करके नहीं टिकया, ये वासना करके इस तट ते है। वासना इत्थे इसनूं खिंच के ले आई है। जद इसने देखिया शिकार मेरे नेड़े है, बहुत नेड़े आया है, चपटा मार लेना इसने, इन्हें मुंह च पा लेनी है। तो वासना करके नदी दे तट ते आया है, प्रार्थना करके नहीं। मदनाद खगवीर, इस तरह का पुरुष बड़ी परबल वासना दे ग्रसिया होवेगा। मदनाद खगवीर, मोह चक्र या को नीर। इस नदी का एक घुमन घेर भी है, एक चक्र भी है कि मोह। पानी दे चक्र का एक विज्ञान है कि कोई मनुख अगर उस दे फस गया तो जीवदियां जी नहीं निकल सकता, मर के ही निकलेगा। मुर्दे निकलते ने घुमन घेरी दे चों, जीवदे डुबदे ने। लाश जिस दिन बन जाएगा, शायद इस मोह दे चक्कर तो निकल सके, उन मुश्किल है। परबल वासना, परबल अधीरपणा, परबल विपतावां और महान व्याकुलता, महान तृष्णा इनू जीवदियां जीते नहीं निकलन देने लगी। इते मर के निकलेगा। इते बाद विच मोंडियां दे चुक के लोकी कहणगे राम नाम सत है, राम नाम सत है। जबकि यही मनुख सारी जिंदगी कहंदा रहा राम नाम झूठ है, राम नाम झूठ है। ताई ते यह हालत इसदी बनी। अगर राम नाम सत है, यदि जिंदगी दे चाहुंदा अज प्रफुल्लता होनी सी, अज आनंद होना सी, अज खेड़ा होना सी, अज एक मस्ती होनी सी, एक सरूर होना सी। आनंद दी गंगा इस दे अंदर बहंदी, आसा दी नदी नहीं। मदनाद खगवीर,
ਰਾਗ द्वैख ग्राह गीर। इस नदी दे दो बड़े परबल मगरमच्छ भी ने। जे मनुख चलो नौका नहीं ते उंज तैर के या लंघ के पार करने की कोशिश करे तो राग द्वैख दो बड़े परबल मगरमच्छ ने। कदी गमगीन होना, कदी खुश होना, कदी हस पैना, कदी रो पैना, कदी प्रफुल्लता, कदी कुमलाना। ये दोवें इसनू पार नहीं जान देंगे नदी तो। राग द्वैख ग्राह गीर, मोह चक्र यांको नीर, जारे वांको सीर है। हर नदी ਉਹਦੇ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ ਤਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲਨ ਹੀ ਜਲਨ, ਸਾੜਾ ਹੀ ਸਾੜਾ, ਤਪਸ਼ ਹੀ ਤਪਸ਼। ਇਹ ਫਕੀਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਊਂਚੇ ਚਿੰਤਾ ਤਟ। ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜੋ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ, ਜੋ ਤਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਟਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਚਿੰਤਾ। ऊंचे चिंता तट, या ते तरनी कठन, ताते भोगी तामो बहे योगी बहे पार तीर। सब भोगी इसी नदी दे डुब रहे ने, कदी कदाई कोई इक्कद योगी। इच्छावां तो पार, संकल्पां तो पार, तृष्णा तो परे, व्याकुलता तो परे, अधीरपणे तो परे, विपता तो परे, वासना तो जो है परे, मोह तो परे परम आनंद माणदा है। वरना सारा जगत सोग दे च जीवदा है, चिंता दे च जीवदा है। चिंता है, इच्छा है, संकल्प है, विपता है, और मजबूआ की बनेगा? सोग। सोगी मनुख हर वक्त संकुचित होंदा है। सोगी मनुख हर वक्त अपने विच खोया रहंदा है। सोगी मनुख अपने आप दे च डुब के जो है रह जाता है। और सोग एक ऐसी अग्नि, सब कुछ जल के रह जाता है, बचदा जो है कुछ भी नहीं। जे रोग प्रभु दे नाम नाल दूर होंदे ने तो सोग किस तरह दूर होवेगा? सोग किस तरह मिटे? तो पातशाह दी बाणी कहंदी है, रोग सोग दुख जरा मरा, हर जने नहीं निकटानी। नाम ही रोग दा दारू है, नाम ही सोग दा दारू। नाम ही तन दे चों रोग कढ देंदा है, नाम ही मन दे चों सोग कढ देंदा है। ऐसा दारू जो तन नूं स्वस्थ कर देवे, मन नूं स्वस्थ कर देवे, तन दे चों सोग कढ देवे, तन दे चों रोग कढ देवे, मन दे चों सोग कढ देवे। रोग सोग दुख जरा मरा, हर जने नहीं निकटानी। महाराज कहते ने ते नेड़े भी नहीं जाते। रोग ते सोग प्रवेश करना ते एक पासे, रोग दा होना सोग दा होना इस गल दा सबूत नाम नहीं है। ते जे नाम है तो फिर प्रत्यक्ष हो गए, इत्थे सोग नहीं है, इत्थे रोग नहीं है। सतगुरु सारियां दे रोग दूर करे, सोग दूर करे, और अपना नाम हिरदे दे